मैस्मरिज्म की सिद्धियाँ। मैस्मरिज्म का अभ्यासी त्राटक और प्राणायाम द्वारा अपनी आत्मिक शक्तियों को विकसित करके कुछ और भी दिव्य लाभ प्राप्त कर सकता है। उनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है दूरस्थ व्यक्ति पर प्रभाव प्रेरणा। किसी को सामने बैठा कर उस पर मैस्मरिज्म प्रयोग करने की विधि पीछे बताई जा चुकी है। यह प्रयोग दूर रहने वाले व्यक्ति पर भी हो सकता है। सूक्ष्म शक्ति के लिए दूरी का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न 1 सेकंड में जितने मील चलता है, प्रकाश 1 सेकंड में जितने मील चलता है, विचारों की गति तो उससे भी अनेक गुने तीव्र है। इसलिए दो व्यक्तियों के दूर होते हुए भी आत्मशक्ति का प्रयोग संभव है। जिस व्यक्ति पर प्रभाव प्रेरणा करनी हो, उसकी कोई ऐसी वस्तु लेनी चाहिए जो उसके शरीर से बहुत काल तक संबंधित रही हो। यूरोपीय प्रयोक्ता इस कार्य के लिए रुमाल मंगाया करते हैं, क्योंकि वह छोटा वस्त्र होते हुए भी शरीर के स्पर्श में बराबर आता है। भारतीय तांत्रिक नख या बालों को अधिक काम की वस्तु मानते हैं। फोटो, वस्त्र, आभूषण, उसी के हाथ का लिखा हुआ कागज आदि भी काम दे सकते हैं। जिन वस्तुओं का मनुष्य के शरीर से बार बार स्पर्श होता है, उनमें उसके कुछ शारीरिक विद्युत कण चिपके रह जाते हैं। ये कण पूर्ण रूप से संबंध विच्छिन्न नहीं होते। माता के शरीर का कुछ भाग पुत्र में होता है। दूरस्थ पुत्र पर विपत्ति आने पर माता का दिल धड़कने लगता है। कारण यह है कि पुत्र के शरीर में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसकी अनुभूति पूर्व संबंधित माता के शरीर तक पहुँचती है। इस प्रकार नख, केश, वस्त्र आदि में चिपके हुए कणों पर जो प्रयोग किया जाता है, उसका प्रभाव पूर्व संबंधित शरीर अर्थात उस व्यक्ति पर भी होता है। एकांत स्थान में प्राणाकर्षण क्रिया करके अपने आत्मबल को सतेज कर लीजिए। जिस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव प्रेरणा करनी है, उसके नख, केश, वस्त्र या लिखा हुआ पत्र आदि सामने रखिए और उस पर ऐसी दृष्टि जमाइए मानो त्राटक का अभ्यास कर रहे हों। मन में भावना कीजिए कि यह वस्तु को सामने रखी हुई है, मानो साक्षात वह मनुष्य ही बैठा हुआ है। जिस प्रकार सामने बैठे हुए मनुष्य के ऊपर दृष्टिपात, आदेश एवं मार्जन द्वारा प्रयोग किया जाता है, वैसे ही उस वस्तु पर कीजिए। स्मरण रखिए, यह प्रयोग कल्याण के लिए उचित ढंग का होना चाहिए। हानिकारक या अनुचित मार्ग पर ले जाने वाला प्रयोग करने के लिए हम अपने पाठकों को कड़ी मनाही करते हैं। इस प्रकार किए हुए प्रयोग दूर रहने वाले व्यक्ति पर असाधारण प्रभाव डालते हैं और उसे इच्छानुकूल कार्य करने के लिए विवश करते हैं। प्रतिदिन 1 बार प्रातःकाल प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक 2 बार संध्या को भी किया जा सकता है। कुछ दिनों लगातार जारी रखने से इच्छित फल प्राप्त होता है। दूसरी लाभ है दूसरों के कुप्रभाव से बचाव। ऐसा भी होता है कि कोई दुष्ट आत्मा जीवित या मृत व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने के अदृश्य प्रयत्न करते हैं और इससे बीमारी, पीड़ा, कलह, मतिभ्रम, चित्त उचटना, भय आदि उत्पन्न कर मनुष्य की कार्य शक्ति, बुद्धिमत्ता को नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार के कुप्रभाव को दूर करने के लिए अपने चारों ओर एक प्रकार का घेरा डालने की आवश्यकता होती है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब वन में सीता को अकेली छोड़कर जाया करते थे, तो कुटी के चारों ओर एक रेखा खींचकर घेरा बना जाते थे। इस घेरे के अंदर ऐसा आत्मिक प्रभाव रहता था कि अंदर किसी हानिकारक तत्व का प्रवेश नहीं हो सकता था। रावण जब सीता को चुराने गया तो वह घेरे के अंदर न घुस सका। किसी प्रकार बहकाकर उसने सीता को रेखा से बाहर बुलाया, तब उन्हें हर सका। योग शास्त्र की भाषा में इस घेरे को कवच कहते हैं। कवच एक ऐसी धातु मिश्रित कपड़ा होता है जिसे पहनकर योद्धा लोग लड़ते हैं। उस कपड़े पर शत्रु के हथियारों का प्रभाव नहीं होता। आत्मशक्ति युक्त कवच का भी ऐसा ही प्रभाव है। जब संभावना हो कि कोई अनिष्ट प्रभाव अपने ऊपर किया जा रहा है, तो निम्न उपाय करके कवच धारण कर लेना चाहिए। पहला,
एकांत स्थान में स्वस्थ चित्त होकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए पद्मासन से पूरब को मुंह करके बैठिए। फेफड़ों में भरी हुई श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए और भावना करते जाइए कि दूसरे के अनिष्टकर प्रभाव श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। जब श्वास पूरी तरह बाहर निकल जाए तो श्वास खींचना आरंभ कीजिए और भावना कीजिए कि पवन देवता अपने पुत्र हनुमान जी के साथ शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। श्वास को पूरी तरह खींच लेने पर कुछ देर उसे भीतर ही रोकिए और भावना कीजिए कि बजरंगी पवन पुत्र मेरे शरीर में भरे हुए हैं। उनके प्रभाव से सारे को प्रभाव भागे जा रहे हैं। इस भावना से कई बार प्राणायाम कीजिए। दूसरा उपाय है, प्राणायाम के बाद नेत्र बंद कर लीजिए और अपने तेजोवलय ऑरा का ध्यान कीजिए। शरीर के चारों ओर कुछ दूर तक एक प्रकाश फैला रहता है, इसे तेजोवलय कहते हैं। भावना कीजिए कि आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं और आपकी किरणें दूर दूर तक घेरे के रूप में फैली हुई है। इस घेरे में बहुत तेज है, कोई भी वायु को प्रभाव इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इस ध्यान को श्रद्धापूर्वक अधिक समय तक कीजिए। तीसरा, यदि कोई आशंका हो तो यह कर्म कर डालिए। तेल लगाकर गर्म पानी में स्नान कीजिए, यज्ञोपवीत बदलिए, सारे कपड़े उतारकर धो डालिए और धुले हुए कपड़े तुरंत पहन लीजिए। उपवास रखिए और 1000 गायत्री मंत्र का जप कीजिए। देव दर्शन कीजिए और यथाशक्ति कुछ दान कीजिए। चौथा है, किसी आध्यात्मिक पुरुष से अभिमंत्रित जल ग्रहण करिए। विभूति, रक्षा सूत्र और कवच धारण कीजिए। पांचवा उपाय है, यदि किसी दूसरे को कुप्रभाव से बचाना हो तो उसे उपयुक्त 3 उपाय करने का आदेश करना चाहिए और इच्छा शक्ति पूर्वक गायत्री मंत्र से जल या भस्म मंत्रित करके उसे देनी चाहिए। बीसा यंत्र या ओम का अक्षर रक्षा भावना से पवित्रता पूर्वक लिखकर उसे धारण करा देना चाहिए। इन उपायों से दूसरों द्वारा अपने ऊपर किए हुए कुप्रयोगों का शमन होता है और वे कुकर्म लौटकर प्रयोग करने वाले के ऊपर ही पड़ते हैं। तीसरा जो लाभ है वह है दूरदर्शन। कौरव पांडव युद्ध का सारा दृश्य राजमहल में बैठे हुए संजय देखा करते थे और उसे धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। ऐसी पूर्णावस्था तो विशेष प्रयत्न साध्य है, परंतु इस दिशा में थोड़ी बहुत सफलता मैस्मरिज्म अभ्यास से भी प्राप्त कर सकते हैं। दूर स्थानों पर होने वाली हलचलों का बहुत हद तक अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रक्रिया है, बिल्कुल शांत कोलाहल रहित एकांत स्थान में नेत्र बंद करके बैठिए। मन को सभी संकल्पों से रहित कर दीजिए। सारी चंचलता हटाइए और अपने निज की बातों को बिल्कुल भुला दीजिए, मानो हमें कुछ विचार या कार्य है ही नहीं। इस संकल्प रहित अवस्था को प्राप्त करने में 10-15 मिनट लगाइए। दूसरा प्रक्रिया है, जब चित्त शांत हो जाए तो उस स्थान का ध्यान कीजिए जहाँ के दृश्य आप देखना चाहते हैं। उस स्थान को ठीक ठाक कीजिए, हर वस्तु को गौर से देखिए। उस समय वहाँ जो कुछ कार्य हो रहे होंगे दृष्टिगोचर होंगे। आरंभ में कुछ त्रुटि रहती है, परंतु धीरे धीरे जब एकाग्रता बढ़ती है और मन इधर उधर नहीं चलता तो ये त्रुटियाँ घटने लगती हैं और दूरदर्शन की सिद्धि प्राप्त होती जाती है। चौथी सिद्धि है भविष्य ज्ञान की। इसके लिए आप अपने को पूर्णतः शिथिल कर दीजिए। शरीर में से अपने को पृथक अनुभव कीजिए। अंगूठे के बराबर आत्मा की ज्योति का ध्यान कीजिए। निर्विकार, निर्लिप्त, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, गुणों से युक्त आत्मा अपने को अनुभव कीजिए। दूसरा चरण, इस तेज स्वरूप आत्मा को ऊंचा ऊपर आकाश में अवस्थित कीजिए। वहाँ से अमुक व्यक्ति, देश या कार्य के ऊपर दृष्टिपात कीजिए। दिखाई देगा कि उसके आगे और पीछे एक विशेष वर्ण का धुआं सा उड़ता चलता है। यह धुआं किस रंग का है, इसे बारीकी के साथ पहचानिए।
तीसरा चरण है जिसके आसपास काला घना भयानक कोहरा सा उड़ता दिखाई दे उसका भविष्य अंधकार में अनिष्ट सूचक समझना चाहिए। जिसके चारों ओर श्वेत स्वच्छ हल्का कोहरा सा छाया हो उसका भविष्य उज्ज्वल समझना चाहिए। चौथा चरण है अधिक दिनों के अभ्यास से ध्यान करने पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के दृश्य भी दृष्टिगोचर होते हैं जिनसे जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति या कार्य का भविष्य कैसा हो। पांचवी उपलब्धि है व्यक्तित्व की पहचान। कौन व्यक्ति कैसे आचरण और विचार का है इसकी जानकारी भी आत्मिक अभ्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती है। वह इस प्रकार है। पहला चरण जिस मनुष्य का व्यक्तित्व जानना है 10 सेकंड तक उसकी बाईं आंख की पुतली पर त्राटक कीजिए। इसके पश्चात 10 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीजिए। दूसरे चरण में आंखें बंद करके सामने वाले व्यक्ति के चेहरे का ध्यान कीजिए। आपको किन्हीं खास रंग की धज्जियाँ से उसके चेहरे के आसपास उड़ते हुए दृष्टिगोचर होंगी। तीसरा चरण है इन रंगों के द्वारा इस प्रकार का परिणाम निकाला जा सकता है। सफ़ेद रंग अर्थात सच्चा ईमानदार, मटीला अर्थात चालाक, खाकी अर्थात वचन का पालन करने वाला, गुलाबी अर्थात पेट का साफ, लाल अर्थात क्रोधी, हरा अर्थात शांत स्थिर, पीला अर्थात पुरुषार्थी बहादुर, नारंगी अर्थात अभिमानी, नीला अर्थात अस्थिर, बैगनी अर्थात स्वार्थी, काला अर्थात निर्दय धोखेबाज, सुनहरी अर्थात दिव्य स्वभाव, मिश्रित रंग अर्थात कूटनीतिज्ञ। यदि एक साथ कई रंग मिश्रित हों तो मिश्रित गुण समझने चाहिए। चौथा चरण है सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरतापूर्वक दृष्टि जमाइए और देखिए कि इससे आपके मन पर किस प्रकार की छाप पड़ती है। स्वच्छ मन में जैसी श्रद्धा या आशंका उत्पन्न होती है प्रायः वैसा ही सामने वाले का चरित्र तथा स्वभाव निकलता है। छठवां सिद्धि है संदेश पहुंचाना। बिना टेलीफोन या रेडियो के भी एक मनुष्य दूसरे तक अपने विचार पहुंचा सकता है। इस विद्या को यूरोपीय योगी टेलीपैथी कहते हैं। इस विद्या का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए। पहला चरण में एक समान विचार के मनुष्य एक ही समय नियत करके अपने अपने स्थान पर एकांत स्थान में शांत चित्त से बैठा करें। दूसरा, आरंभ में 5 मिनट पहला व्यक्ति अपना संदेश भेजेगा और दूसरा सुनेगा। बाद में दूसरा व्यक्ति 5 मिनट संदेश देगा और पहला सुनेगा। पहला कौन दूसरा कौन, यह क्रम पहले ही स्थिर कर लेना चाहिए। तीसरे चरण में संदेश देने वाला नेत्र बंद करके दूसरे मनुष्य का ध्यान करे और उसे सामने वाला बैठा हुआ अनुभव करते हुए मन ही मन अपनी बात कहे। जो बात कही जाए उसका एक एक शब्द स्पष्टता और गंभीरता युक्त होना चाहिए। शब्दों को मुख से उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, मौन भाव से ही यह सब होना चाहिए। चौथे चरण में दूसरा व्यक्ति आरंभ से नियत समय में पहले व्यक्ति का नेत्र बंद करके ध्यान करे और मुख की तरफ गंभीरतापूर्वक देखे कि वह क्या भाव प्रकट कर रहा है। जो भाव उसके मुख मुद्रा से समझ में आए उन्हें हृदयंगम कर ले। पाँचवें चरण में इसी प्रकार 5 मिनट बाद दूसरा व्यक्ति संदेश भेजे और पहला उसे ग्रहण करे। यह अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा होता है। दोनों अभ्यासी अपने अभ्यासों से निवृत्त होकर आपस में मिला करें और विचार किया करें कि कितने अंशों में सफलता मिली। आरंभ में 10% सफलता मिलती है, फिर धीरे धीरे उन्नति होने लगती है। आधी बातें ठीक निकले तो इसे अच्छी सफलता समझना चाहिए। फिर बिना समय नियत किए भी संदेश भेजे जा सकते हैं और सतत प्रयत्न से पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। 7वीं उपलब्धि के रूप में सिद्धि है दूसरों के मन की बात जानना। इसके लिए
पहले चरण में ध्यानस्थ होकर अपनी मनोभूमि को बिल्कुल खाली नीले आकाश की तरह शून्य देखो। जिस व्यक्ति के मन की बात जाननी है उसकी अकेली मूर्ति उस अखिल नीले आकाश में स्थित देखो। अर्थात ऐसा अनुभव करो कि सारा विश्व नीला आकाश मात्र है और उस आकाश में मुख व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। दूसरे चरण में एक टक होकर उस व्यक्ति की प्रतिमा की ओर ध्यान लगाकर देखो। कुछ क्षण में वह व्यक्ति अपने भाव और विचार संकेतों द्वारा तथा मुंह खोलकर बताता हुआ दृष्टिगोचर होगा। तीसरे चरण में इस प्राप्त हुए संदेश द्वारा दूसरों के मन की बात जानी जा सकती है। आठवें सिद्धि के रूप में पीड़ा दूर करना। दांत, सिर, पसली, जोड़ आदि के दर्द, बिच्छू, ततैया, सांप आदि जहरीले जानवरों के काट लेने का दर्द, उन्माद, आवेश, भूत बाधा, भय आदि की मानसिक पीड़ा के लिए दुख निवारण की दृढ़ इच्छा करते हुए गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके पिलाना चाहिए। शुद्ध भस्म को मंत्रित करके उस स्थान से लगा देना चाहिए और पीड़ित स्थान पर हाथ फेरना तथा मार्जन करना चाहिए। ऐसा करने से पीड़ा को बहुत शीघ्र आराम होता है। नौवीं सिद्धि के रूप में शक्तिपात। अध्यात्म विद्या के ऊंचे अभ्यासी अपनी शक्ति को सामने वाले व्यक्ति पर असाधारण रूप से एकदम गिरा सकते हैं। इससे इसका भीतरी जीवन बिल्कुल उलट-पुलट हो जाता है। स्वभाव, विचार और संस्कार दूसरे ही सांचे में ढल जाते हैं। यह मैस्मरिज्म का ऊंचे दर्जे का प्रयोग है। साधारण प्रयोग का विशेष असर तो सिर्फ उतने ही देर रहता है जब तक कि तंद्रा रहती है। जागृत होने पर प्रभाव कम हो जाता है, किंतु शक्तिपात का प्रभाव स्थायी पड़ता है और एक ही बार में प्रयोग से मनुष्य की मानसिक स्थिति बदल जाती है। इस प्रयोग को ग्रहण करते समय कंपकपी आ जाती है, झटके से लगते हैं और अवर्णनीय विचित्र मनोदशा हो जाती है। सच्चे सदाचारी, तपस्वी और खरे साधक ये शक्तिपात कर सकते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में जिन 9 सिद्धियों का वर्णन किया गया है वे आरंभ में ही किसी को पूर्ण रीति से प्राप्त नहीं हो जाती। बहुत समय तक निरंतर अभ्यास करते रहने से सफलता की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन साधक आशातीत सिद्धि प्राप्त कर लेता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने